Good morning, guys. Welcome to my channel. Hi, I am Vatsal Trivedi. As you know, I am a science expert. So, in a previous lecture, we already discussed on that what is the management of natural resources and why we need to manage the natural resources. So, अभी ये सेशन के अंदर आज हम कुछ देखने वाले हैं इंडेक्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्यों हमको नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए. देन अबाउट द फॉरेस्ट, then what is the main importance of forest, then stakeholders of forest, then how to conserve the forest and what is the wildlife. सो इसके बारे में आज के ये यूनिट नंबर 16 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं. सो ये हमारा दूसरा सेशन रहेगा एंड एट लास्ट फॉर यू क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट. Need for management of natural resources. So guys, why we needed to manage our natural resources? हमको हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मैनेज क्यों करना पड़ता है? वाई? सो देखते हैं. ऑल द थिंग्स वी यूज एंड कंज्यूम आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमको मालूम है कि सभी जो थिंग्स जो हम यूज करते हैं विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आवर नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन एरिया. जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके साथों साथ इंडस्ट्री भी बढ़ रही है और अर्बन एरिया भी इंक्रीज हो रहा है. सो द डिमांड फॉर अ नेचुरल रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड. डिमांड बढ़ रही है बट जो मेन सोर्स है वो उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है. सो दैट्स वाई we need to proper management for a natural resources. That's why we need to proper management for natural resources. So next, the proper management of natural resources consist of, ये जो अभी 4 पॉइंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स एग्जामिनेशन के अंदर why you need to manage नेचुरल रिसोर्सेज. सो उसका आंसर ये 4 पॉइंट भी आ सकता है. जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्या करना है? यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम अवॉइड करेंगे. देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर यूज नेचुरल रिसोर्स सो दैट it lasts not only for present but it is also for future generation. हम कोई पर्टिकुलर लॉन्ग प्लानिंग करके उसका हम यूज़ करेंगे. हम उसको लिमिटेडली यूज़ करेंगे, जितना हमको चाहिए उतना ही हम यूज़ करेंगे. तो इट इज़ अ बेनिफिट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल अभी ऑयल की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम्स की बात कर लेते हैं. तो पेट्रोल की कमी अभी आ रही है. दैट्स वाई वी नीड टू मैनेज दिस. ओके, उसकी वजह से ही आज मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक भी अवेलेबल हो गई है. काफ़ी सारी इस कंपनी इलेक्ट्रिसिटी की और दूसरे कुछ फ्यूल की मदद से व्हीकल्स बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं. सो देर इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम लोग कुछ कम मात्रा के अंदर यूज़ करेंगे तो उसका कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा. सो इट इज़ बेनिफिट फॉर अस एंड आवर नेक्स्ट जनरेशन ओनली. सो हियर द थर्ड टॉपिक इज द exploration of a natural resources should not be for the benefit for a few people but it should be disturbed for all, equally for all. So it is सभी को ये डिस्टर्ब कर सकता है.
अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते सो वो बेनिफिट थोड़े बहुत पीपल को ही रहेगा, बट शुड बी डिस्टर्ब टू इक्वली फॉर ऑल. सपोज हम लोग बेनिफिट तो उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे. कोई रिसोर्स को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे और उसका यूज लगातार ही चलता रहेगा. और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं कि जिसको लिमिटेड पोर्शन के अंदर एक तो मिलता है, देन उसको वापस बनने के लिए नंबर्स ऑफ ईयर्स लगता है. सो दैट्स वाई वी मैनेज दिस. सो उसमें किसी को फायदा नहीं है, सबको गैरफायदा ही गैरफायदा है. सो इट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी for the benefit of few people but should be disturbed to equally for all. The last point, while extracting and using a natural resources, we should also plan the safe disposal of wastes and avoid the pollution so that no damage is caused to environment. So इसकी क्या होगा कि हम कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसका मैनेज करेंगे. कि सपोज कि कोई एक रिसोर्स को एक सोर्स को मैंने यूज़ किया है, तो बाद में उसका सेफली उसका डिस्पोजेबल, उसका डिकम्पोज हो जाना चाहिए. उसके अंदर काफ़ी लेस पोल्यूशन होना चाहिए. सो दैट्स वाई द बेनिफिट इज दैट इन ऑल आवर एनवायरमेंट देयर इज नो डैमेज. ओके, वहाँ पे कुछ डैमेज नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उसके अंदर कोई पोल्यूशन कम होना चाहिए एंड दैट प्रॉपर डिस्पोजेबल वेस्ट निकलना चाहिए. सो दैट इज द मेन पॉइंट टू हाउ टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेस. सो व्हाई वी मैनेज दिस, लेट्स सी वन मोर टाइम. फर्स्ट पॉइंट, judicious use of natural resources and avoiding wastage of natural resources. And second point, long-term planning for the use of natural resources so that it is lasts not only for the present but also for future generation. हमारे लिए तो ये यूज होता ही रहेगा, बट आवर नेक्स्ट जनरेशंस also used it. Third point is the exploitation of natural resources should not be for the benefit of a new people but should be disturbed equally for all. And the last topic is, while extracting and using natural resources, we should also plan for the safe disposal of waste and avoid the pollution so that no damage is caused the environment. So in your examination, what is the main need for a management of natural resources and why we need to manage the natural resources? So you can write, you have to write these 4 points. Okay, so our next topic is forest. So फॉरेस्ट को हम सब बचपन से जानते थे. काफ़ी सारी स्टोरीज के अंदर भी फॉरेस्ट के बारे में हमने सुना हुआ है. सो बेसिकली व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? सो फर्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प्स टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए भी फॉरेस्ट हेल्प करता है. फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो. देन फॉरेस्ट प्रोवाइड द टिम्बर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन, फोडर एक्सेट्रा. सो फॉरेस्ट के अंदर से हमको काफ़ी सारी चीज़ मिलती है. टिम्बर मिलता है, वुड मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलती है.
काफ़ी सारी चीज़ हमको फूड से लेकर छोटी चीज़ बनाने का रॉ मटेरियल्स जो है वो हमको फॉरेस्ट में से ही मिलता है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज का यूज़ करके उसके ट्रीज में से व्यू फूड मिलेगा, टिम्बर्स मिलेगा, काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी वहाँ से मिल सकती है और कई सारी जगह पर उसका यूज़ होता है. Forest helps to maintain ecological balance. See, forest क्या मेंटेन करेगा? इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करेगा. इकोलॉजिकल मीन्स आर इकोसिस्टम टोटली मैनेज्ड बाय आवर फॉरेस्ट. फॉर एन एग्जांपल, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, उसको कंट्रोल भी क्या करेगा? फॉरेस्ट करेगा. सो फॉरेस्ट हेल्प्स टू कंट्रोल क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑल्सो. Why? Because we know that the the water cycle and the hydrogen cycle, carbon dioxide cycle, so all are dependent on this forest. So trees की वजह से ही काफ़ी सारा climate changes के अंदर control हो सकता है. It is helps to prevent soil erosion and controls the floods. Floods आने में भी control करेगा forest. ठीक है. एंड जो सॉइल है उसकी जो मेन उसके अंदर न्यूट्रिशंस रहेंगे उसको भी कंट्रोल कर सकता है. फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बैलेंस इन नेचर. कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को बैलेंस करेगा ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर काफ़ी बार देख लिया है कि फूड जो प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो सारे के सारे प्लांट्स ड्यू टू द इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे आर मेकिंग फूड. इट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. सो ये जो हो रहा है, सो वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करेगा ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सो फॉर मेकिंग ऑफ फूड ऑफ प्लांट्स. सो दैट्स व्हाई इट इज अ मोस्ट helpful in to maintain oxygen and carbon dioxide balance in nature. Forests are biodiversity hotspot. So forest is also biodiversity hotspots. So biodiversity measured by a numbers of species found there and also range of the different life forms in presence. So क्या होगा? नंबर्स ऑफ स्पीसीज फाउंड देयर एंड रेंज ऑफ डिफरेंट लाइव्स फ्रॉम प्रेजेंस. इट इज बायोडाइवर्सिटी मेजर्ड बाय these 2 points. And conservation means preserve the biodiversity we have to inherited. So जब हम बायोडाइवर्सिटी को इनहेरिटेड और प्रिजर्व करेंगे एट ए टाइम, इट इज कंजर्वेशन टाइम. एंड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी may lead to loss ecological stability. So in short, forests are biodiversity hot spot. So in your examination, what is the forest, what is the main importance of forest? So you can write these all point and you have to write this. The forest help to preserve biodiversity. Forests are natural habitats of nature, plants and animals. Forest provide to timber, food, fuel, etc., etc. Forest help to maintain ecological balance. Then also it is a control to climate and rainfall also, and it prevents to soil erosions and control the floods also. And forest help to maintain oxygen and carbon dioxide balance in nature. So in next, stakeholders of forest. Who is the stakeholders of forest and what you think? What is stakeholders? Please write your answer in comment or send me personally also. People who are associated with forest directly or indirectly are known as stakeholders. Okay. सो फर्स्ट कौन कौन से पीपल उसके साथ कनेक्टेड है? पीपल लिविंग एंड
around forest depended on forest for their livelihood. जीने के लिए फॉरेस्ट टोटली डिपेंडेड है हमारे लिए फॉर ह्यूमंस बीइंग्स एंड एनिमल्स बिकॉज वी आर हेट्रोट्रॉप्स. हम डिपेंडेड है. ओके, दैट्स वाई वी ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स. सो पीपल लिविंग्स एंड around of forests. Why? Because we all are dependent on forest for our livelihood. जीने के लिए ये बहुत डिपेंडेंट है. Then industrialists who are use the raw materials from the forest for a manufacturing papers, medicine and etc. So इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री के अंदर, फॉर एन एग्जांपल आपके पास जो बुक है उसका पेज है वो ट्री में से निकलता है. सो उसकी जो रॉ मटेरियल रहेगा पेज बनाने के लिए, तो इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग फॉर पेपर. सो मोस्टली जो पेपर बनाने की जो इंडस्ट्री होगी वो टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट पर ही रहेगी. मेडिसिन्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट एंड industrial. So medicines, manufacturing of papers and etc., which all are raw materials are available in the forest. So it is also stakeholders for forest. Then forest department of government. गवर्नमेंट में भी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वो owns the forests and controls the resources from the forest. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेन काम ही यही होता है कि वो फॉरेस्ट को मेंटेन करेंगे, देन उसको कंट्रोल करेंगे और उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मैनेज करेंगे, उसको कंट्रोल करने का काम ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है. सो इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. सो इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड, सो आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी अपना फ्यूचर और करियर बना सकते हो. उसके लिए काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करनी होती है, वो आप नेट पर सर्च करके देख सकते हो. बट हियर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है ये मैंने आपके साथ शेयर किया. देन नेचुरल वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन. नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस who wants to conserve and preserve the forest. ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी काम सेम इट इज़ टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरह का ही होता है. बट देर इज़ अ माइट बी चेंज in the particular work. But in a natural and wildlife organizations who want to conserve, to preserve and forest. Then how to conserve the forest. So in your examinations it is a most probable question that what is the how to conserve the forest. So you have to write these 5 points. Forest can be conserved by afforestation. So planting of more trees, it is known as afforestation. Then preventing of reducing deforestation. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करना है, मैक्सिमम प्लांट ग्रो करो. सो फर्स्ट वी कंजर्व द फॉरेस्ट बाय एफोरेस्टेशन एंड प्रिवेंटिंग टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन. पेड़ को, फॉरेस्ट को डैमेज होने से, कट होने से हम बचा सकते हैं. सो उसके लिए हमको प्रिवेंट होना पड़ेगा. प्रिवेंटिंग आवर गेजिंग बाय कैटल. जो आवर कैटल है टोटली उसको गेजिंग करेंगे, प्रिवेंटिंग बाय कैटल. देन बाय सिटिंग अप वाइल्ड लाइफ. नेशनल पार्क जो हमारे पास है, तो अलग अलग जूज है, नेशनल पार्क्स है, गार्डन्स है. देन बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वहाँ पे भी हम वाइल्ड लाइफ
को बना सकते हैं बाय सिटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा. सो इट इज द how to conserve the forest. And last one, undertaking of social forestry programs like 1 month of Chipko movement for a planting and protecting trees on a large scale. चिपको मूवमेंट के बारे में सबने सुना है. 1 महोत्सव वो भी गवर्नमेंट के बाय होता ही रहता है. और 5th June इज आवर एनवायरमेंट डे. At same day, so many places are celebrating this day for planting or afforestation, and in schools also. So in this image, there is some image to forestation, deforestation, planting, Chipko Andolan or Chipko movement for planting and protecting trees on a large scale. So it is a most important question for you. So how do we conserve the forest? So you write these 4 or 5 particular topics. Then next is a wildlife. Wildlife is a most interesting topic. So what is the main importance of wildlife and how we conserve the wildlife? So here there is some points are given. Wildlife helps to preserve the biodiversity. Biodiversity को preserve करने के लिए wildlife का use होता है. And second point, wildlife helps to maintain food chain and food web also. जो फूड चेन और फूड वेब की हम सब जानते हैं, प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी हमने देख लिया और ये स्टैंडर्ड के अंदर भी हम देखने वाले हैं कि वाइल्ड लाइफ helps to maintain food chain and food web. जो food chain और food web जो totally dependent on wildlife ही होती है, तो उसको maintain करने में भी wildlife use होता है. We get useful products from wildlife like food, medicines, leather, bones, honey, lac, etc. तो ये सभी चीज़ें हमको products जो है वो फूड, मेडिसिन्स है, लेदर्स है, बॉन्स है, हनी है, लैक है, ये सब कुछ हमको वाइल्ड लाइफ में से मिल सकता है. सो दिस इज सम इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हाउ वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ टू प्रिवेंटिंग ऑफ नेचुरल हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. क्या करना है हमको? प्रिवेंट करना है द नेचुरल हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. Then banging, poaching of animals. Third one is protect करना है to species of animals. First, preventing the natural habitats animal. Second, banging and punching of animals. Then protect to species animals. जो भी हाल ही में जिस लुप्त हो जाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी स्पैरो की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर स्पैरो है वो अभी नहीं मिल रही है, तो वो लुप्त हो जा रही है धीरे धीरे. जैसे अभी डायनासोर्स नहीं है. सो वी प्रोटेक्टिंग दिस स्पीशीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड सिटिंग अप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो. ठीक है. सो नेशनल पार्क्स कहीं सारे होते हैं, कहीं सारे लेक्स होते हैं. ठीक है. यहाँ पे नीचे आपको फिगर के अंदर आप देख सकते हो नेशनल पार्क्स दिखाया गया है. देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखाई गई है, बायोस्फीयर्स, देन लेक्स ऑल्सो. सो वी कंजर्व दी वाइल्ड लाइफ. इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंस नाउ डेज बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू फूड चेन एंड फूड वेब. एक बार फूड चेन और फूड वेब ब्रेक हो गई, बाद में उसको लिंक होने में बहुत टाइम पीरियड लगेगा. सो दैट्स वाई वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. ओके. सो आज के ये सेशन के अंदर यहाँ तक हम रखते हैं. सो व्हाट इज द आवर क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चन आंसर 1, why we need to manage of natural resources. So there is a 4 point in our first slide of today's session. So you have to write this question: what are the importance of forests?
फॉरेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वो भी आपने देख लिया है. हाउ वी कंजर्व द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते ये भी देख लेते हैं. एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हाउ टू वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. You have to write this. Okay, so at last, for your references, I used in this session and this unit your Gujarat Science की textbook, then मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की विकीपीडिया. आप भी ये देख सकते हो नेट पर. आप जस्ट यही सर्च करना है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विकीपीडिया. उसके अंदर टोटली नॉलेज आ जाएगा विकीपीडिया के बारे में. इट इज़ मोस्ट हेल्पफुल. देन थैंक यू फॉर वॉचिंग. टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू दिस सेशन, so please contact by my mail. It is already on your screen, vijaytrivedi1997@gmail.com. Thank you for watching. Stay happy, stay safe. Bye bye.